राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करने हैं, किस तरह से उपाय करने हैं और किस तरह से आपने जो है गुरु मंत्र को अपने लिए समझ लेना है। तो बात कर लेते हैं सीधा सीधा मंडे की। मुझे ऐसा लगता है आप अंदर से कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके या किसी के साथ कोई पार्टनरशिप डाल के काम करने के इच्छुक है, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ तो करोगे इस टाइम पे, ठीक है ना? किसी के सामने जाके कुछ ना कुछ, नहीं कमिटमेंट है मेरी, मैं ये काम करना है, मुझे ये इस तरह से करना है, मुझे ये काम करना है। दूसरे के साथ मिलके आप जो है बातचीत करते हो, यहाँ पे आपको कोई ऐसे बंदे के साथ आप बातचीत करोगे या पार्टनरशिप डालोगे जिसको आप पहले से जानते हो। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप स्टक हो, फंस गए, दोबारा समझ ही नहीं पा रहे क्या करूं क्या ना करूं, यानी कि कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। प्रभु, एक काम करो, हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक है ना? यहाँ पर आप हनुमान जी का नाम लोगे तो कहते हैं ना, छूटे बंदी महासुख हुई, ठीक है? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, वो ये सिद्धि साखी गौरी सा, ठीक है? ये चीज़ आप समझो कि ये वाली हनुमान चालीसा पूरी की पूरी पढ़ जाओ और उसके बाद देखो आपके लिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। खुद ही खुद जिस बंधन में फंसे हो वो आप उससे निकल आओगे बाहर, ठीक है? अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि चलो कोई बात नहीं, जैसे मुझे प्रभु जहाँ ले जा रहे हैं, जो मेरे से करवा रहे हैं, मैं वो करने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से आपने ये चीज़ बात अंडरस्टैंड कर ली है। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कुछ नहीं आए, कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी होती हुई, जस्टिस होता हुआ। लेकिन उसके बाद आप सेकेंड हाफ में बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, जैसे आप हो नहीं वैसे दिखाओगे, यानी कि गड़बड़ दिमाग आपका जो है चलता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी न किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हुए, किसी न किसी से किसी अपनी बात के बारे में सलाह मशवरा लेते हो। दिन में कोई बहुत विशेष कर नहीं पाओगे, साधारण ही दिन रहने वाला है। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपनी लवर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भगवान पे भरोसा करेंगे और सोचेंगे कि हाँ, किसी भी तरह से मेरा जो भी रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा है वो बहुत आगे बढ़ेगा। उस पर विश्वास कर रहे हो, उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। फ्राइडे वाला दिन आपके लिए लव और रोमांस का है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको किसी से एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरे लिए कुछ करेगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, पहले सोचोगे कि कुछ नहीं करेगा, वो 101% करेगा, ठीक है? और उसके बाद आपके लिए आगे जाके वो चीज़ों को अपनी तरफ संभालता हुआ, कंट्रोल करता हुआ, यानी कि आपको कुछ देने की कोशिश करी है या उसने कुछ दिया, आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, आप उसको अपने तक रखना चाहते हो और उसके बाद इतनी कंजूसी दिखा रहे हो कि आप अपनी साइड से प्राप्ति आपको हो रही है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कुछ मिला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी से भी अपनी धन को शेयर करना नहीं चाहते, आप खुद उस चीज़ का कंट्रोल चाहते हो, खुद समझ चाहते हो। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, मेहनत से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, हिम्मत करोगे और कुछ ना कुछ अर्न करके लेकर आओगे, ठीक है? तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर से हिम्मत दिखाते हुए अपने कामों को बढ़िया तरीके से करते हुए रिजल्ट भी आपको संडे वाले दिन मिलता हुआ, ठीक? अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। संडे वाले दिन आपने शंकर भगवान पे व्हाइट फ्लावर मिल जाए तो उसको आप अर्पण कर देना, जल भी अर्पण करना, उसके बाद सफ़ेद पुष्प भी आप अर्पण कर देना। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। मुझे ऐसा लगता है कि आप हर किसी में या जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हो उसमें आप बस तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, ठीक है? इस तरह का आपका हिसाब रहेगा, यानी कि आपको लवर के अंदर भी ऐसे लगेगा भाई भगवान है, ठीक है? यहाँ पार्टी हो रही है, इंजॉयमेंट मुझे दिखाई दे रही है, किसी के आने की वजह से, किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको हैप्पीनेस मिलती हुई दिखाई देती है, अपने काम में आपको सफलता, ठीक है? लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिस परेशानी में पहले पास्ट में फंसे हुए थे उसी चीज़ का रोना दोबारा मत रोने लग जाना, ठीक है? जाने दो, जो चला गया उसको कट कट डिलीट डिलीट, पीछे हटाओ उसको और आगे बढ़ो और समझदारी के साथ आगे बढ़ो।
ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब